Hey everyone, welcome back to another video of what the fuck will Nifty do tomorrow. And आज तो भाई मतलब क्या ही बोलूं मैं, आज तो बहुत लोग का गेम बच गया होगा द वे बैंक निफ्टी रिएक्टेड। एंड ये चीज मैं बहुत दिन से बोल भी रहा था वीडियोस में। दोनों चीज बोल रहा था कि एक जो है कि बैंक निफ्टी में एक अपसाइड मोमेंटम आएगा ही आएगा। आप जो वीडियो उठा लो बैंक निफ्टी में जाके देख लो, मैंने ये चीज बोली है कि बैंक निफ्टी में एक अपसाइड मोमेंटम आएगा बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ बाई साइड लिक्विडिटी एंड एक पुल बैक तो डेफिनेटली बनता है। दूसरा चीज मैं ये बोल रहा था कि भाई 45,000 का जो लेवल है ना, ये छोड़ेगा नहीं बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड सप्लाई। अगर आप पहले भी देखे इसी एरिया से गिरा था, मैंने ऐसी हजारों, मैंने पिछले 10 दिन में 10 चार्ट भेजे होंगे जिसमें सारे में ये लिखा है कि सप्लाई। एंड फ्रॉम देयर ऑन वी टैप्ड इनटू द सप्लाई एंड वी फेल 600 पॉइंट्स which was great because I anticipated it, we anticipated it and it fell। एंड आज बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी किया होगा बहुत अच्छा खासा, स्पेशली बियर्स ने, बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उनको चाहिए था कि गिरे ये चीजें हो करके। अब तो देख लेते हैं कि गाइस कल के लिए हम मार्केट्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। हाँ, Nifty was the winner today in falling because it fell almost, from the top 580 से 380, 360, 200 पॉइंट्स का फॉल इसमें बेहतरीन फॉल देखने को मिला हम लोग को। ऑलमोस्ट 1.23% का फॉल था एंड इट ऑल्सो फेल फ्रॉम अ वेरी गुड एरिया ऑफ सप्लाई। ऑल्दो ये सप्लाई मैंने मार्क नहीं किया था बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट निफ्टी टू फॉल फ्रॉम हियर। मैं सोच रहा था कि ये और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है 625 के पास एंड फ्रॉम देयर इट कैन स्टार्ट फॉलिंग। बट निफ्टी टू माई सरप्राइज फेल फ्रॉम 19,600 एग्जैक्टली 580 600 के लेवल से बहुत इजीली गिर गया। ऑल्दो 500 के पास बहुत सारी राइटिंग थी, कॉल राइटिंग थी, उसके ऊपर गैप अप होके सस्टेन कर गया। और जितने भी ये राइटर्स थे ये ट्रैप हो गए और इसीलिए जब ये लेवल ब्रेक हुआ ना, यहाँ से मेन फॉल आया 19,500। जो ये 120 पॉइंट का फॉल आया है, ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल भी था बिकॉज पोजीशंस जो है अनबाइंड हो रहे थे एंड फिर से बहुत सारे पोजीशंस ऐड भी हो रहे थे। सो दीज थिंग्स कीप हैपनिंग व्हेन यू सी दैट कि बुलिश बेरिश मार्केट में बुलिश रैलीज आती है। जब बेरिश मार्केट में बुलिश रैलीज आती है तो कहा जाता है कि देर आर मोर बुल रैलीज इन अ बेयर मार्केट देन इन अ बुल मार्केट। ठीक है। और जब ऐसी रैलीज आती है आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि बोथ फॉर अ बुल एंड अ बेयर दिस बिकम्स वेरी वेरी टफ। आज का फॉल जो था मैं बोलूंगा बहुत इजी नहीं था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैं पर्सनली बहुत सारे पोजीशंस में था बैंक निफ्टी शॉर्ट्स में जो कि बहुत डेंजरस थे बिकॉज द वॉलेटिलिटी वाज एक्सट्रीम एंड फॉर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पुट के प्रीमियम्स भी नहीं बढ़ रहे थे। But at the end of the day, we made good profits because bias was right and the markets fell right। जो भी डिमांड्स थे डिड नॉट वर्क। बैंक निफ्टी में भी जो भी डिमांड्स मैंने मार्क किए थे, एक ओबी जो इसका इधर मार्क किया था, ओनली दैट वर्कड इन बैंक निफ्टी, अभी भी उसको होल्ड कर रहा है। बट कल अगर गैप डाउन ओपन होता है देन वो भी जो है ब्रेक हो जा सकता है। अब हम लोग को ये देखना है कि निफ्टी में हम लोग कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर मैं पहली बात बोलूं निफ्टी की, जो अभी करंटली एक डिमांड पर आ चुका है, तो मुझे ये लगता है कि ये जो इंटायर एरिया है ना, ये इंटायर एरिया जो है, देर इज स्टिल सम लिक्विडिटी प्रेजेंट। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिकन मार्केट्स आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 0.5%, यानी कि 200 पॉइंट डाउन है। और वो भी कब डाउन है, जब वो ओपन हुए उन्होंने 100 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग दी और वहां से ये लोग डाउन है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। अमेरिकन मार्केट्स में क्रेजी क्रेजी वॉलेटिलिटी हुआ गाइस आज। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कल निफ्टी गैप अप या फ्लैट नहीं खुलता है देन इट कैन स्टार्ट डंपिंग एज सुन एज इट ओपन्स, यानी कि सीधा गैप डाउन होके डंप स्टार्ट कर सकता है। इन 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 दैट केस हम लोग को ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। अब अगर लेटेस्ट से गैप डाउन हो भी जाता है देन दिस एरिया विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंटायर एरिया है 19,400 का, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा फॉर आवर शॉर्ट्स। ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा भी गैप अप ओपन होता है, जो मुझे नहीं लगता है होगा, बट दीज एरियाज विल बी आवर एरिया ऑफ सप्लाई। 19,430 से 19,450, this area can act as an area of supply for us, can act as an OB for us because आज यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट हुआ, टैप हुआ and then from there on again it started dumping। So this can happen in Nifty tomorrow if it opens bullish or flat, और gap down open हुआ then this will be our area। और अगर फ्लैट होके कंसोलिडेट कर रहा है डिमांड पर एंड इट इज नॉट मूविंग, देयर इज अ चांस कि हम थोड़ा ऊपर जाएं एंड फिर से वहां से गिरना स्टार्ट कर दें।
तो मेरा बायस निफ्टी के लिए जो है वो बेयरिश है, एंड द रीजन बीइंग कि हम लोगों ने जो ये स्विंग छोटे छोटे हाइस थे वो सारे तोड़ दिए हैं, एंड वी आर रिटर्निंग फ्रॉम अ सप्लाई। तो मेरा बायस बहुत ही ज्यादा क्लियर है, आई एम नॉट बुलिश ऑन द मार्केट, आज भी मैं बुलिश नहीं था, एंड आई एम बेयरिश ऑन द मार्केट। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करें, सेम एनालिसिस, इट इज करेंटली ऑन अ डिमांड। अगर कल गैप अप या फ्लैट खुलता है, दिस कैन बी आवर एरिया ऑफ सेलिंग। ये जो इंटायर एरिया है, इस एरिया में अब मैं जब बोलता हूं कि हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि पीओआई को यूज कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड में। बट अभी के लिए बोल दे रहा हूँ, लेटेस्ट से कल निफ्टी अगर बैंक निफ्टी अगर इस एरिया में आता है, अब एक चीज समझ लीजिए, ऑलवेज डू टू थिंग्स। अगर एक अनमिटिगेटेड ओबी है, यानी कि इसकी तरह ये सप्लाई अनमिटिगेटेड था, इसमें पहली बार मिटिगेट हुआ, यानी कि पहली बार टच हुआ, अगर ऐसा ओबी है तो डायरेक्ट टच पर ट्रेड लेना बनता है, इफ मार्केट कंडीशंस आर सूटेबल। यानी कि आज मार्केट जैसे था, गैप अप ओपन हुआ, बहुत ऊपर गया, बट बैंक्स जो है ऑलरेडी वीकनेस दिखा रहे थे, बैंक्स ऑलरेडी वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट टैप पे ट्रेड लेना बनता है। अब जब ये ओबी है, ये ऑलरेडी बहुत बार टैप्ड हो चुका है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें मार्केट इधर भी जाके रिवर्स कर सकता है, इधर भी जाके रिवर्स कर सकता है, इसके ऊपर भी जाके रिवर्स कर सकता है। तो द सिंपल थिंग यू हैव टू डू इज, वंस मार्केट रीचेस दीज लेवल्स, वेट फॉर अ रिवर्सल कैंडल। रिवर्सल कैंडल यानी कि क्या, रिजेक्शन कैंडल हो गया, या ऑपोजिट हैमर हो गया, या फिर एक बड़ा रेड कैंडल हो गया जो ग्रीन कैंडल को कवर, एक बुलिश एंगल बेरिश एंगल कैंडल हो गया, या फिर व्हाट एवर रिवर्सल कैंडल्स आर देयर, ट्राई टू नोटिस देम, एंड वहां पर आप जो है पीओआई पर ट्रेड लीजिए। यानी ये जो हमारा पीओआई है, वंस उस पर जो हमको अगर कैंडल दिखता है, ट्राई टू ट्रेड दोस कैंडल्स। ये हो गई बात बुलिश और फ्लैट ओपनिंग की। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है, देन गाइस दीज एरियाज, ये जो छोटे छोटे डिमांड्स हैं, ये थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दीज विल रिएक्ट अ बिट, 44,200, 44,000 एंड 43,980, दीज विल एक्ट, बट मुझे नहीं लगता है इनसे बहुत बड़ी रिवर्सल्स आ सकती है। दीज रिवर्सल्स विल नॉट सस्टेन, एंड ये जो रिवर्सल्स है उतने बड़े रिवर्सल्स नहीं होंगे, सिंस हमारा ट्रेंड अभी फिर से जो है बियरिश होना स्टार्ट हो चुका है। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, एंड मेरी एनालिसिस भी आप लोग को अच्छी लगी होगी। मैं फिर से कल सुबह जो है लिंक पर भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा कि हाउ टू ट्रेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, बट योर बायस हैज टू बी राइट, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, rather देन कि आप गलत कितने थे और सही कितने थे और रिजल्ट क्या है। प्रोसेस हैज टू बी राइट, एंड आप अगर प्रोसेस के साथ स्टिक करेंगे, यू विल गेट योर रिजल्ट। सो माई बायस इज बियरिश, एंड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बुलिश होने के लिए, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। एंड लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है, प्लीज लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, कोई भी क्वेरीज हो मैं सब डाउट क्लियर करूंगा, या फिर मेरे को टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज करना, आई ट्राई टू क्लियर देम। एंड ये वीडियोस जो है शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि उनको भी थोड़ा समझ आए एनालिसिस, जो ट्रेडिंग करते हैं। एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। आज तो थर्सडे है, सो आई सी यू अगेन ऑन संडे नाइट, एंड अंटिल देन बाय बाय।